हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉप 20 PYQ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ ट्रू ऑफ क्लीवेज। तो क्लीवेज, जो पहले ये जानना है कि क्लीवेज होता क्या है। यानी क्लीवेज एक तरह का रैपिड डिवीजन है जिसमें सिर्फ सेल क्या होता है, डिवाइड करता है। जो डिवाइड करने के बाद जो सेल बनता है उसे ब्लास्टोमियर बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक सेल है, डिवाइड करके 2 सेल बना, ठीक है, तो इस सेल को ब्लास्टोमियर बोलेंगे। नॉर्मली जो डिवीजन होता है तो सेल डिवाइड करने के बाद सेल में ग्रोथ होता है, उसके बाद फिर डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सेल डिवाइड करने के बाद ग्रोथ नहीं होगा, ये फिर से डिवाइड करेगा। यानी एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। ये रैपिड डिवीजन होता है, ठीक है। तो इस तरह के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लीवेज बोलते हैं। तो देखा जाए इसके लिए ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है, डॉटर सेल और ब्लास्टोमियर्स ग्रो इन साइज इक्वल टू पेरेंट सेल। तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है, सिर्फ डिवीजन होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है ब्लास्टोमियर सेपरेट, तो ब्लास्टोमियर्स भी सेपरेट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है यानी तीसरा है, साइटोप्लाज्म ब्लास्टोमियर इंक्रीजेज आफ्टर ईच डिवीजन। यानी साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है, ये बोल रहा है। अगर साइटोप्लाज्म ही इंक्रीज कर रहा है तो साइज भी तो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत कर रहा है। दूसरा देखो, मैंने कि ऑप्शन नंबर डी देखो, देयर इज़ नो ग्रोथ ऑफ डाउटर सेल। डाउटर सेल में कोई भी ग्रोथ नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। आंसर हो गया आपका क्या, डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। यानी हम लोग पढ़े हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस मतलब होता है कि स्पर्मेटिड, ठीक है, से चेंज होकर क्या बनना, स्पर्म बनना, ठीक है, या स्पर्मेटोजोआ बनना, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। और एक पढ़ें क्या, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है कि सेमनीफरस ट्यूब्यूल से रिलीज आउट होना स्पर्म सेल को स्पर्मिएशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। इसका मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल का बनना, हम बोलते हैं इसे स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो वही ऑप्शन देखा जाए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्पर्मेटोगोनियम टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड, ये भी नहीं है। यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, न कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनना। तो आंसर देखो, डी नंबर सही है, स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल का बनना। तो राइट आंसर आपका डी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग oogenesis इन ओवरी। यानी ओवरी में एक ही पोलर बॉडी बनता है, ठीक है। तो सेकंड जो बनेगा आपका जाके ओवुलेशन के बाद फ्लोपियन ट्यूब में बनेगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, इन स्पर्मेटोजेनेसिस में कह रहा है, अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 सिमिलर स्पर्म। यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है क्या बनाता है, 4 सिमिलर स्पर्म बनाता है। जबकि oogenesis में क्या होता है कि इन oogenesis प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म, तो oogenesis में एक ही ओवम बनाता है। जबकि किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म सेल बनता है। यानी 1 से 4 बनता है, किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस से। जबकि प्राइमरी oocyte से एक बनेगा क्या आपका, एक बनेगा ओवम, और 2 से 3 क्या बनता है, 2 से 3 बनेगा आपका पोलर बॉडी, ठीक है। ये हो गया oogenesis में। तो ऑप्शन चूज करो कौन सा है। पहला ऑप्शन है 4 सिमिलर ओवा, नहीं, ये तो गलत है। दूसरा देखो, 3 लार्ज ओवा एंड 1 पोलर बॉडी, नहीं, ये भी गलत है। ओवा एक ही बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 गलत है। 3 देखते हैं, यानी कि सी नंबर, 2 लार्ज ओवा, 2 तो कभी नहीं बनेगा, एक ही बनता है। एंड 2 पोलर बॉडी, ये भी गलत है। 1 लार्ज ओवा
एंड 2 to 3 पोलर बॉडीज। तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया डी नंबर। आंसर हो गया डी नंबर, यानी कि 4 का डी नंबर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, फर्टिलाइजिन आर प्रेजेंट ओवर इमेच्योर एग, मैच्योर एग, स्पर्म सेल, पोलर बॉडी। तो आपका आंसर हो जाएगा स्पर्म सेल। और एंटी फर्टिलाइजिन किस में होता है? ओवम के, ठीक है, ओवम में। तो आंसर आपका हो गया सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 50 सेकेंडरी oocyte है। क्या है? 50 सेकेंडरी oocyte है और 50 जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। देखो, जब एक स्पर्मेटोसाइट मियोसिस डिवीजन 2 इसमें कंप्लीट होता है तो 2 स्पर्मेटिड बनता है, यही 2 स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 50 है तो 50 का 100 स्पर्म सेल बनेगा। तो 100 स्पर्म सेल यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये दोनों तो गलत हो गया, ठीक है। तो अब देखो दूसरा है कि 50 सेकेंडरी oocyte है, तो एक सेकेंडरी oocyte से एक जो ओवा बनता है, ठीक है, एक सेकेंडरी oocyte से एक ओवा बनता है। तो 50 से कितना बनेगा? तो यहाँ पे 50 से 100 दिया, गलत है, 50 से 50 ही बनेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आंसर ए सही है, राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? यानी कि सीक्वेंस बाय पढ़ाए हैं, चार्ट बना के पढ़ाए हैं, हर एक टीचर पढ़ाते हैं, वही चार्ट को याद कीजिए और इस क्वेश्चन को चार्ट जाइए। देखो पहला स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटो, ये गलत है। स्पर्मेटोगोनिया से तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा ना, ये पहला ही गलत हो गया। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड, ये भी गलत है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटो, ये पहले होना चाहिए था यहाँ पे, उसके बाद ये सही था, ये यहाँ पे बीच में घुसेड़ दिया, इसको गलत हो गया सीधा। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म सेल, ये सही है। और याद रखना कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनना, इसी को हम लोग बोले स्पर्मियोजेनेसिस। और नहीं, उसको नहीं बोले, स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल का बनना, सॉरी, स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल का बनना, इसे हम लोग बोले थे स्पर्मियोजेनेसिस। और ये स्पर्म सेल जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज आउट होता है, उसे बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी कंसेप्ट क्लियर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का डी नंबर, ठीक है, आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर है 8, ब्लास्टोपोर इज, ब्लास्टोपोर क्या होता है? तो ब्लास्टोपोर जो है एक तरह का ओपनिंग होता है। क्या होता है? ओपनिंग, जो किसका है? गैस्ट्रोसील का। तो आंसर हो जाएगा आपका, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ऑन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस, यानी एग का फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एग का न्यूक्लियस और स्पर्म सेल का न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है। क्या करता है? फ्यूज़ करता है, तो बनता है एम्ब्रियो। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड। सेकेंडरी oocyte कैसे बनता है? बिफोर ओवम मैचुरेशन, ये नहीं होगा। आफ्टर मियोसिस ऑफ जर्मिनल सेल, नहीं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नहीं। बिफोर फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte जो है आपका बनेगा, एक सेकेंड, सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte जो बनेगा आपका बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है। चलिए, आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कॉर्पस लूटियम, आपको पता होगा जब ये मान लेते हैं ओवरी है, ठीक है, यहाँ बना क्या? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में ओवुलेशन होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? कॉर्पस लूटियम में। किस में? कॉर्पस लूटियम में। और कॉर्पस लूटियम जो है एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड, वो क्या करता है? हार्मोन का सिक्रेशन करता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है, ठीक है। चलो, आंसर हो जाएगा आपका क्या? इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है? 12, एंजाइम हैलोनाइडेज इज सिंथेसाइज इन, यानी हम लोग जानते हैं स्पर्म के हेड पे जो एक्रोजोम होता है उसी पे क्या होता है? यानी एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, यानी सिंथेसाइज होता है। कौन सा एंजाइम? हैलोनाइडेज, ठीक है।
तो वहाँ पे कौन कराता है, गोल्जी बॉडी, तो आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी ऑफ एक्रोजोम। ठीक है, आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन मैमल्स मैचुरेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस एट टेम्परेचर। मैमल्स में स्पर्म का मैचुरेशन जो होता है कितने टेम्परेचर पे होता है, तो हम लोग पढ़े थे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन देखते हैं, इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर नहीं, हायर देन बॉडी टेम्परेचर नहीं, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल सही बात है, एट एनी टेम्परेचर ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आंसर हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है मिडिल पीस ऑफ मेमल्स स्पर्म पॉजेस। तो इसमें मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल तो नेक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, सेंट्रियोल ये तो सही है, अभी देखते हैं आगे। सेंट्रियल ओनली नहीं, ये नेक पे होता है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऐसा ऑप्शन रहता है तो आपको आंसर मानना है डी नंबर। ठीक है, आंसर डी नंबर मानना है, डी हो गया। क्वेश्चन है कि ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से क्या होता है, देखो स्टिमुलेट द टेस्टोस्टेरोन सेक्रेशन, ये नहीं, इनहिबिट द फर्दर ओवुलेशन, हाँ जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होगा तो ओवुलेशन को रोक देगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अब अच्छा सी नंबर क्या था, लीड टू डिजेनरेशन ऑफ ओवरी, नहीं ये तो गलत है भाई। इनहिबिट द फ्यूजन ऑफ, नहीं ये फ्यूजन ही नहीं होगा तो भाई कैसे हो, ये कुछ भी बोल देता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका। क्वेश्चन है कि सर्टोली सेल अकर्स इन, कहाँ पे सर्टोली होता है, ह्यूमन टेस्टिस में, फ्रॉग के टेस्टिस में, ह्यूमन का ओवरी में, फ्रॉग के ओवरी में। ये ओवरी क्यों दिया भाई, ये तो दोनों गलत हो गया। आंसर टेस्टिस में देना है, किसका, ह्यूमन का टेस्टिस में। ठीक है, बहुत अच्छा, आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच इज़ करेक्ट, कौन सा सही है, यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेस्ट्रुअल साइकिल इज़ प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स, सभी मैमल्स में मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। मेस्ट्रुअल साइकिल इज प्रेजेंट ऑन ऑल प्राइमेट्स, जितने भी प्राइमेट्स है सब में होता है मेस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और नन प्राइमेट्स में, नन प्राइमेट्स भी मैमल्स है लेकिन उसमें मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। जैसे कि काऊ हो गया, बुफैलो हो गया, डॉग्स हो गया, ये सब क्या है, मैमल्स हैं, लेकिन उसे नन प्राइमेट्स बोलते हैं। तो उसमें क्या नहीं होता है, उसमें जो है मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। तो मेस्ट्रुअल साइकिल अगर पूछेगा तो मैमल्स में भी अगर पूछे स्पेसिफिकली तो बोलना है ऑल प्राइमेट्स में। ठीक है, स्ट्रेस साइकिल नहीं, नॉन प्राइमेट में होता है, मोस्ट ऑफ द मैमल्स ओविवर, ये सब गलत है। आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बी नंबर, यानी हाँ बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि येलो कॉर्पस लूटियम अकर्स इन मैमल्स इन। पहली बात तो येलो क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक ल्यूटीन नामक पिगमेंट होता है। ठीक है, जिसके वजह से वो क्या होता है, येलो कलर का होता है। तो होता कहाँ है भाई, सिंपल है, क्या है कि हार्ट टू इनिशिएट द हार्ट बीट, नहीं इससे क्या मतलब है। स्किन टू फंक्शन एज अ पेन रिसेप्टर, नहीं। ब्रेन एंड हेमोस्फीयर कनेक्ट द, ये सब क्या ऑप्शन दे दिया है। ओवरी फॉर सेक्रेशन, हाँ ओवरी में होता है जो प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करता है। ठीक है, समटाइम्स रिलैक्सिन एंड एस्ट्रोजन का भी सेक्रेशन करता है। तो आंसर हो गया आपका डी नंबर। अ फीमेल ग्लैंड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रोस्टेट ऑफ मेल इज, तो मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड का यानी होमोलोगस पूछ रहा है कि कौन सा फीमेल ग्लैंड्स होता है। बर्थोलिन ग्लैंड नहीं, उसका बल्ब नहीं, ये तो मेले में होता है। क्लाइटोरिस नहीं, ये तो पेनिस के होमोलोगस होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में है होमोलोगस। तो वो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होता है, स्किन्स ग्लैंड जिसको बोलते हैं। यहाँ ऑप्शन नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ वासा डिफरेंशिया ऑफ मेल कट, वैसेक्टोमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में क्या होता है कि अगर सीमेन रिलीज हो, अगर वैसेक्टोमी हुआ तो सीमेन के साथ स्पर्म सेल नहीं आएगा, बस यही तो डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। देखो स्पर्म आर नॉन, ये सब गलत है। स्पर्मेटोजेनेसिस डज नॉट अकर्स, नहीं स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगा। स्पर्म विदाउट, सीमेन विदाउट स्पर्म, ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से मैं जो है 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया हूँ, और आप जो है इसको अच्छा से देख लीजिए, और PDF जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।